एक्स एम्पायर टोकन के बारे में कि एक्स टोकन जो हमें मिले हैं एक्स एम्पायर एयर ड्रॉप की वजह से उसका हम विड्रॉल कैसे लें और किस एक्सचेंज में लें और किस एक्सचेंज में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि हर जो एक्सचेंज होती है वो अपने एक मतलब ऑफ़र रखती है कि जो भी हमारी एक्सचेंज में विड्रावल लगाएगा या डिपॉज़िट करेगा तो हम उसको इतने टोकन मज़ीद देंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको बता दूंगा, उनके आंसर आपको कर दूंगा ताकि आपको कोई भी इशू ना रहे इसके विड्रॉल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके सामने ये मेरा बूट ओपन हुआ पड़ा है एक्स एम्पायर का, तो आपने ये बूट ओपन कर लेना है एक्स एम्पायर का। ठीक है, तो आपके जो टोकन है वो आपको इस तरह रिसीव होंगे, इस तरह शो होंगे कि आपको इतने एक्स टोकन मिले हैं, क्योंकि एक्स एम्पायर का जो टोकन है उसका नेम एक्स है। ठीक है, एक्स टोकन, तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर आपके एक्स टोकन शो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते चलें तो ये आप देख रहे हैं कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे फ़ेज़ 1 में 99,556 टोकन मिले हैं और इस तरह सेकंड फेज़ में भी 12,581 टोकन मिले हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से इसकी मतलब एलोकेशन के बारे में बात थी जो मैंने आपको बता दी। एक और बात बताता चलूँ कि ये इन्होंने लिखा हुआ लिस्टिंग के बारे में कि अक्टूबर 24 2024 12 यूटीसी। ठीक है, 12 यूटीसी, यूटीसी एक इंटरनेशनल टाइम यूनिट है मेरे ख्याल में, तो इसलिए आप अगर देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इसका जो बेसिक टाइम बनता है वो ये बनता है कि अगर आपके पास यूटीसी में 12 लिखा हुआ है तो आप उसमें 5 घंटे मज़ीद ऐड कर देंगे, मतलब 12 हैं तो हमारे पास इसका करें तो 5 पीएम बनेगा। ठीक है, मतलब 24 अक्टूबर को 5 पीएम पर ये टोकन लिस्ट होगा। ठीक है, इस तरह अगर इंडिया का कर लें तो इंडिया का बनता है 5:30। ठीक है, मतलब उनका और यूटीसी टाइम का जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटों का है। ठीक है, और हमारा 5 घंटे का है। ठीक है, तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है और इस टाइम पर 24 अक्टूबर 12 यूटीसी मतलब 5 पीएम को आपने अवेलेबल रहना है। ठीक है, क्योंकि जो टोकन की प्राइस होती है वो जब लिस्ट होता है तो ज़्यादा होती है, लेकिन फ़ौरन ही 1-2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप वो अच्छा प्रॉफिट नहीं ले सकते, इसलिए आपको उस वक्त अवेलेबल होना पड़ता है और एक ही मिनट के अंदर अपने टोकन को सेल कर देना होता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सेल करें होल्ड करें, इसके बारे में मज़ीद आपको नहीं बताता क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, आपके टोकन जो करें आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इसके बाद बताता चलूँ ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट चैरिटी प्रोग्राम। ठीक है, आपने इस पर हरगिज़ क्लिक नहीं करना, अगर आप इस पर क्लिक कर देते, ये क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि आपको लिखा हुआ है चैरिटी। ठीक है, मतलब आपकी जो टीम है उसकी तरफ आपके सारे टोकन, सब के सब टोकन चले जाएंगे आपकी टीम की तरफ। ठीक है, अगर आप इसको इस तरफ कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके सब टोकन चलेंगे। नीचे सेंड का ऑप्शन है, सेंड पर क्लिक हो गया तो सब के सब चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि हमें टोकन नहीं मिले। ठीक है, तो आपने इस पर हरगिज़ क्लिक नहीं करना है। ठीक है, हम बैक कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस एक्सचेंज में, किन एक्सचेंजेस में इसका विड्रावल लेना चाहते हैं। ओकेएक्स एक्सचेंज है, बायबिट एक्सचेंज है, बिटगेट एक्सचेंज है, वैलिड इन टेलीग्राम है, ईबीआई एक्सचेंज है और ऑन चेन एयर ड्रॉप है। ठीक है, ये 6 चीज़ों में आप फ़िलहाल विड्रावल ले सकते हैं। मज़ीद बाइनांस एक्सचेंज भी आ सकती है, इसी तरह कोई और एक्सचेंज भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी एक्सचेंज हैं, गेट आईओबी, गेट डाटा आईओबी एक्सचेंज है, और भी एक्सचेंज आ जाती हैं, तो जिसमें आप लेना चाहें आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं आपको मज़ीद अभी नहीं बता रहा कि आप किस एक्सचेंज में लें, क्योंकि हर एक्सचेंज की अपनी ऑफ़र होती है और अभी तक मज़ीद कोई ऑफ़र नहीं आई। ठीक है, इसके बाद नीचे थोड़े से क्वेश्चन है उसके मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, ये देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन विल आई रिसीव माय टोकन, कि मैं अपनी टोकन कब रिसीव करूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ यू हैव मेड अ क्लेम द टोकन विल अपीयर इन योर अकाउंट ऑन द चूजन एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, कि जब आप के टोकन आपने क्लेम लगा लिया है, डिपॉजिट कर लिया है, तो लिस्टिंग से पहले, ठीक है, लिस्टिंग से पहले आपको आपके टोकन रिसीव हो जाएंगे जिस भी एक्सचेंज में आपने लगाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ चेन एंड ऑन चेन
क्लेम, तो इसके बारे में बताते चलूँ कि उन्होंने आंसर दिया हुआ है कि एन ऑफ चेन ट्रांजेक्शन डज नॉट रिक्वायर, मतलब आप अगर किसी एक्सचेंज में या किसी वैलेट इन टेलीग्राम में आप अपना विड्रावल लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपको कोई गैस फीस नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, मतलब कोई आपके डॉलर्स वगैरह नहीं लगेंगे, ठीक है। और ये ऑफ चेन जो विड्रावल होता है ये हमेशा लिस्टिंग से पहले लगता है, जो इन्होंने बताया हुआ है कि 23 अक्टूबर, ठीक है, 9 UTC, इससे पहले पहले आप लगा सकते हैं ऑफ चेन डिपॉजिट विड्रावल, ठीक है। इसके बाद बात करते चलें तो ये नीचे क्या है कि ये ऑन चेन ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मतलब अगर आप का टोन कीपर वैलेट है, बिटगेट वैलेट है या कोई और वैलेट है, उसमें आप अगर अपना विड्रावल लेना चाहते हैं तो वो क्या है कि उसके लिए आपकी गैस फीस लगेगी, ठीक है। यू विल रिसीव द टोकन ओनली ए फ्यू आवर आफ्टर द लिस्टिंग, मतलब आपकी जब इस टोकन की लिस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये टोकन मिल जाएंगे आपके वैलेट में, ठीक है। इसके बाद का जो नीचे क्वेश्चन है वो है कि ये कैन आई चेंज एक्सचेंज, मतलब कुछ लोग होते हैं कि बाद में अपनी एक्सचेंज जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, मतलब कोई एक्सचेंज ऑफर रख देती है, पाइपेट रख लेती है, OKX रख लेती है या कोई और रख लेती है, तो आप एक्सचेंज को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब तक, इन्होंने डेट बताई हुई है कि 23 अक्टूबर से पहले पहले तक, 23 अक्टूबर 9 UTC, मतलब तकरीबन 2 PM से पहले पहले तक, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है कि अनटिल व्हाट डेट कैन आई विड्रा टोकन फॉर एक्स एम्पायर, कि मैं कब तक अपना एक्स टोकन को विड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन्हें क्या क्या है, टोकन विड्रा विल बी अवेलेबल फॉर 1 वीक आफ्टर द लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग के बाद आप 31 अक्टूबर 12 UTC, मतलब 5 PM तक आप अपने टोकन को एक्स एम्पायर बूट से विड्रावल कर सकते हैं, इसके बाद आप विड्रा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये कि वाई शुड आई होल्ड और बाय दैट एक्स टोकन, तो इन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप एक्स टोकन होल्ड करते हैं तो हमारे और भी प्रोजेक्ट हैं, ये नीचे होल्ड वाले ऑप्शन में आ जाएं, इस ऑप्शन में तो आपको इनके डिफरेंट मतलब और भी मज़ीद एयर ड्रॉप मिलेंगे, जिन जो अगर आपके पास एक्स एम्पायर टोकन होंगे, एक्स टोकन होंगी, तो इनकी एलोकेशन भी आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप होल्ड करें या ना करें, क्योंकि इसकी प्राइस कोई अच्छी होगी या नहीं होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नीचे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ कैन आई एक्सचेंज एन NFT वोचर फॉर एक्स टोकन, ठीक है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस फीचर विल बी अवेलेबल इन द ऐप आफ्टर द लिस्टिंग ऑन अक्टूबर 24, मतलब जब लिस्ट हो जाएंगे ये टोकन तो आपने जो इनकी NFT माइंट की है, मतलब NFT ली है, उसको आप टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं 24 अक्टूबर 12 PM के बाद, ठीक है। नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं चलिए, तो इन्होंने कहा है कि इन सम केस द एक्सचेंज में रिफ्यूज़ योर टोकन क्लेम इफ़ यू प्रोवाइडेड इनकरेक्ट अकाउंट डिटेल, द अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड आर अनवेरिफाइड, मतलब अगर आपका अकाउंट जो एक्सचेंज का अकाउंट है उसकी KYC नहीं हुई होती या गलत होते हैं, डिटेल गलत देते हैं, तो आपके जो टोकन हैं वो क्या हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि ऐप में वापस आ जाएंगे, द टोकन विल बी रिटर्न टू ओवर ऐप, ठीक है। इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारे टोकन ज़ाया हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, हमें वापस रिसीव नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने किस एक्सचेंज में इसका विड्रॉवल लेना है। सबसे पहले OKX एक्सचेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आपके सामने OKX एक्सचेंज रही, इस पर आपने क्लिक कर लेना है OKX एक्सचेंज। फिर अब अगर आपका वैलेट क्रिएट हुआ पड़ा है, KYC उसकी हुई पड़ी है, ID कार्ड्स वेरीफाइड है, तो आपने क्या करना है कि यस आई हैव इट पर क्लिक कर लेना है, या इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपने क्या कर लेना है कि अगर KYC वगैरह नहीं हुई पड़ी, आपका OKX एक्सचेंज का वैलेट मतलब एक्सचेंज ऐप नहीं है, तो आपने क्या करना है कि नो लेट्स क्रिएट इट, मतलब अभी मैं क्रिएट करता हूँ, तो आपने क्या करना है कि यस आई हैव इट पर क्लिक कर लेना है अगर आपका एक्सचेंज का अकाउंट बना हुआ है। तो मेरा बना हुआ है इसलिए मैं आई हैव इट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि 18 अक्टूबर एट 6 PM UTC डिपॉजिट स्टार्ट, इस डेट को डिपॉजिट स्टार्ट हुए। इसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि अक्टूबर 23 9 AM UTC डिपॉजिट एंड, मतलब तकरीबन 2 PM तक, 23 अक्टूबर 2 PM तक आप इसका डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके बाद इसका डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अक्टूबर 23 एट 6 PM OKX कन्फर्मेशन डिक्लाइन, मतलब इसके बाद आप इसका विड्रॉवल नहीं ले सकते, कंफर्म हो जाएगा, इसमें जो भी टोकन मिलने होंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अक्टूबर 24 एट 12 UTC, मतलब आपको 5 बजे, शाम 5 बजे 24 अक्टूबर को ये एयर ड्रॉप मिल जाएंगे, लिस्टिंग है इसकी, ठीक है।
इसके बाद बात करते चलें तो सबसे पहले क्या है कि आपने अपनी OKX की UID देनी है इसका डिपॉज़िट करने के लिए। फिर क्या है कि एक्स टोकन का डिपॉज़िट एड्रेस देना है, फिर मीमो देना है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है? इसके लिए हम आ जाते हैं OKX में, ठीक है? तो गाइज़ ये हमारा OKX एक्सचेंज ओपन हो गई। तो आपने इसकी यूआईडी लेने के लिए इन डॉट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है? हम इस डॉट पर क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपकी प्रोफाइल शो हो गई। इसके बाद आपने इस एरो वाले ऑप्शन पर, ये जो एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते हैं तो गाइज़ आपको यहाँ पर आपकी यूआईडी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये रही आपकी यूआईडी, ठीक है? आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी यूआईडी कॉपी हो जाएगी, या इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यूआईडी ओपन हो जाएगी। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारी यूआईडी कॉपी हो गई, ठीक है? इसके बाद बैक आ जाते हैं, ठीक है? फिर आपने क्या लेना है कि एक्स टोकन का डिपॉजिट एड्रेस लेना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके सामने ऑप्शन है ये एसेट वाला, आपने इस पर आ जाना है। एसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपने चूँकि डिपॉज़िट करना है तो आपने डिपॉज़िट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने डिपॉज़िट क्रिप्टो करना है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है कि यहाँ ऊपर सर्च वाला ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जगह, तो आपने इस पर क्लिक करके एक्स टोकन सर्च करना है। हम क्या करते हैं कि एक्स सर्च करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, उम्मीद है हमें इसका टोकन मिल जाएगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इसका टोकन जो है आपके सामने पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है? एक्स एम्पायर, ये आपके सामने इसका टोकन पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका डिपॉज़िट एड्रेस और मीमो लेने के लिए आपने इस एरो को इस तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है? हम इसको इस तरफ स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? तो ये आपके सामने इसका डिपॉज़िट एड्रेस भी आ गया, और मीमो मतलब कॉमेट या टैग, ठीक है? इसके 3 नाम हैं, मतलब मीमो भी इसका नाम है, कॉमेट भी इसका नेम है और टैग भी इसका नेम है। तो आप कोई भी इसका नेम कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें आपने कॉपी कर लेनी, ठीक है? तो हम एड्रेस भी कॉपी कर लेते हैं और कमेंट भी कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद आपने अपनी एक्स एम्पायर बोर्ड में आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखें कि आपने सबसे पहले क्या पुट करना है, OKX UID, ठीक है? उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड को ओपन करना है, फिर उसके क्लिपबोर्ड में जाना है। तो सबसे पहले हमने UID कॉपी की थी, तो वो हमारे सामने ये सबसे नीचे पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है? ये हमारी UID पड़ी हुई है, तो आपने क्या करना है कि इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है? ये UID पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी UID इधर पेस्ट होगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि डिपॉज़िट एड्रेस करना है। उसके लिए हम फिर क्लिपबोर्ड ओपन करते हैं, ये डिपॉज़िट एड्रेस हो गया। इसके बाद हमने मीमो पुट करना है, तो मीमो आपके सामने भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम क्लिपबोर्ड ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारा मीमो भी आ गया। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमने तीनों चीज़ें इधर पुट कर ली हैं, और अगर आपने इसको रिव्यू करना हो, वेरीफ़ाई करना हो कि हाँ, मैंने सही इसे पुट किया या नहीं किया, तो आपने पीछे जाकर इसको देख लेना है, ठीक है? और नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप सेव एंड चूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो आपका जो डिपॉज़िट है, जो विथड्रॉल है, वो लग जाएगा इस एक्सचेंज पर, OKX एक्सचेंज पर, ठीक है? इस तरह सेकंड एक्सचेंज का मैं आपको मेथड बता देता हूँ, बायबिट का, ठीक है? येस आई हैव इट पर क्लिक करते हैं। इसकी यूआईडी वगैरह भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमारा बायबिट एक्सचेंज का ऐप ओपन हो गया, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि इसकी यूआईडी लेनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये आपकी प्रोफ़ाइल है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस तरह की प्रोफ़ाइल होगी। क्लिक करेंगे तो गाइज़ आपके सामने इस तरह की प्रोफ़ाइल शो होगी, और आपकी यूआईडी ये पड़ी हुई है। आपके सामने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये आपकी यूआईडी है। आपने इसी पर क्लिक कर लेना और इसको कॉपी कर लेना है। ये कॉपी करते हैं, और आपने इसके लास्ट जो 3 मतलब हिस्से हैं ना, आपने वो याद रख लेने हैं, मतलब 106 इसके लास्ट हिस्से हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा कॉपी हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि नीचे एसेट वाले ऑप्शन पर आपने आ जाना है, इसका डिपॉज़िट एड्रेस एक्स टोकन का और मीमो लेने के लिए एसेट पर आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि हमने चूँकि डिपॉज़िट करना है, तो हम डिपॉज़िट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके। हमने डिपॉज़िट क्रिप्टो करना है, ये एंड में इसका ऑप्शन है डिपॉज़िट क्रिप्टो। फिर हमने क्या करना है कि इसका टोकन सर्च करना है, ठीक है? ऊपर हम इसका टोकन सर्च करते हैं एक्स। अच्छा, तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इसका एक्स टोकन पड़ा हुआ है, ये वाला पहले नंबर पर, ठीक है? तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फिर नीचे ये ऑप्शन है, तो आपने क्या करना है कि इस ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर लेना है। ये क्लिक किया हमने, तो ये देखें आपके सामने इसका वैलिड एड्रेस मतलब डिपॉज़िट एड्रेस और इसका
मीमो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, टैग भी नेम दिए हुए हैं, मीमो भी, कमेंट भी, नोट भी, रिमार्क भी, इसके डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें भी कॉपी कर लेनी, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये भी कॉपी हो गया और नीचे टैग भी कॉपी हो गया। अब हम अगेन आ जाते हैं अपने एक्स एम्पायर बोर्ड में। यहाँ पर आपने बायबिट यूआईडी पुट करनी है। तो सबसे पहले बायबिट यूआईडी पुट करते हैं। तो ये हमारी बायबिट यूआईडी थी 106 वाली, ठीक है। इसके बाद डिपॉजिट एड्रेस, तो वो हमारा ये वाला था, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि मीमो था, तो मीमो भी हमारा ये वाला था 331 वाला, ठीक है। तो आपने इसको सेव एंड चूज़ कर लेना है अगर आप इसी में विड्रावल लेना चाहते हैं तो, ठीक है। थर्ड जो है वो बिटगेट एक्सचेंज है, ये रही बिटगेट एक्सचेंज। जैसा आई हैव इट पर क्लिक करते हैं तो इसकी दो चीज़ें हैं, आपने तीन चीज़ें नहीं पुट करनी, सिर्फ दो चीज़ें पुट करनी है, बिटगेट यूआईडी और डिपॉजिट एड्रेस। तो हम क्या करते हैं कि बिटगेट एक्सचेंज ओपन करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने बिटगेट एक्सचेंज ओपन हो गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये आपके सामने डॉटेड ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपने अपनी यूआईडी कॉपी कर लेनी है, तो आपने क्या करना है कि इस एरो पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको यूआईडी दिखाई दे रही है यहाँ, लेकिन यहाँ से कॉपी नहीं होगी, आपने इस एरो पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी अपनी यूआईडी कॉपी कर लेनी, ठीक है। ये हमारी यूआईडी कॉपी होगी। फिर बैक कर लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, एसेट वाले ऑप्शन में नीचे आ जाना है। और गाइस आप देखें कि यहाँ पर कोई डिपॉजिट वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपने क्या करना है कि ऐड फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। ऐड फंड या डिपॉजिट एक ही मतलब होता है, मतलब चीज़ क्या, किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन को डालना इस एक्सचेंज में डिपॉजिट का ही मतलब रखता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपने ऊपर सर्च कर लेना है एक्स टोकन एक्स। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये फर्स्ट नंबर पर हमारा एक्स एम्पायर टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपने नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है। नेटवर्क सेलेक्ट करने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने इसका डिपॉजिट एड्रेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं एक्स एम्पायर बोर्ड में। यहाँ पर सबसे पहले बिटगेट यूआईडी है, उसको हम पुट करते हैं। ये हमारी बिटगेट यूआईडी है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे इसका डिपॉजिट एड्रेस है, हम पुट कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। तो गाइस ये इसकी सिंपल सा मेथड था इसकी एक्सचेंजेस वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब डिपॉजिट विड्रॉ लेने के लिए, ठीक है। तो नीचे आपने सेव एंड चूज़ पर क्लिक कर लेना, तो आपका विड्रावल लग जाएगा इस एक्सचेंज में, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बताता चलूँ, वैलेट इन टेलीग्राम है, तो आपने वैलेट इन टेलीग्राम पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट टेलीग्राम वैलेट कर लेना है, ठीक है। तो फिर आपका ये जो ऑप्शन है ना, मतलब विड्रॉल वाला, ये फिर आपका आपके टोकन यहाँ पर टेलीग्राम वैलेट में आपको रिसीव होंगे, शो होंगे, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपने वैलेट को वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर पर एक कोड आएगा, ठीक है, फ़ोन नंबर पर। तो आपने फिर वो कोड पुट करना है, तो आपका जो टेलीग्राम वैलेट है वो केवाईसी मतलब उसकी हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको इसमें आपके टोकन रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो ऑन चेन एयर ड्रॉप है, उसमें यही आ जाता है कि आपने कौन सा वैलेट कनेक्ट किया हुआ है, मतलब टून कीपर वैलेट है, बिटगेट वैलेट है, कोई भी वैलेट है, आपको फिर ऑन चेन एयर ड्रॉप फिर उसमें रिसीव होगा, लेकिन लिस्टिंग के बाद रिसीव होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद टैप टू बोर्ड्स को गेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम, टेलीग्राम फ्री अर्निंग एयर ड्रॉप, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डेली डिफरेंट ऐप्स के डिफरेंट एयर ड्रॉप की अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।